पुनः आप सभी का स्वागत है और आज हम लेकर आए हैं पर 2018 की थर्ड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। सितंबर 2018 को रेलवे ग्रुप डी के थर्ड शिफ्ट के पेपर में मैथ के कौन क्वेश्चन आए वो यहाँ देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके सामने आता चला जाएगा और उसका ही सॉल्यूशन हम लेते चले जाएंगे। क्या है भाई, एक ठेकेदार 6 माह के लिए एक प्रोजेक्ट लेता है। इसके लिए उसने 120 कितने 120 आदमियों को काम पर लगाया। आपात स्थिति के कारण उसे यह कार्य कितने समय 4 माह में खत्म करने के लिए कहा गया। उसे कितने आदमी काम पर रखने हों। तो ये जो क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन नंबर पहला है मैथ का, लेकिन रैंडमली क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपके ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। तो जो ऑनलाइन एग्जाम है का ये आपके सामने पेपर भी है भाई। तो यहाँ पर जो लगेगा वो लगेगा भाई, बहुत ही आसान सूत्र है। M1D1 बराबर लगाना है आपको M2D2। क्या लगाएंगे? M1D1 बराबर M2D2। M1 का मतलब जितने आदमी स्टार्टिंग में है, जैसे यहाँ पर 120 आदमी है। D1 का मतलब का समय है, जैसे 6 माह का। M2 का मतलब जितने आदमी उसे बाद में लगाने हैं। और ये जो D2 है वो दूसरा समय का मतलब कितना रखेंगे आप देख सकते हैं। आदमी भैया 120, कितने आदमी हैं 120। डी1 की जगह कितना 6 माह है। D1 की जगह कितना है भैया 6 माह है। M2 तो हमें ज्ञात करने। तो D2 का मान आपके सामने 4 है। 4 4 कुल मिलाकर 30 बार कटेगा। तो M की अगर मैं बात करूं, M2 की अगर बात करूं तो 6 में करेंगे। 6 में करेंगे 30 छिक्का 180 आदमी यहाँ पर काम पर लगने के काम जो है जो 6 महीने पहले हो रहा था। हर महीने में कब? जब 180 काम पर लगेंगे आदमी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसमें कितने अतिरिक्त लगाने हैं, कितने अतिरिक्त आदमी लगाने हैं। तो भाई पर अगर बात करें 120 तो पहले से ही लग रहे हैं, 120 तो पहले से ही काम पर लगे हुए हैं। तो 120 घटा दो तो कितने 60 आदमी। 60 आदमी लगाने होंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं इसका ये सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उससे पहले यहाँ पर आपके लिए कर देता हूँ क्या भैया रफ। चलिए क्वेश्चन को लगा दिया जाए आपके लिए। सबसे पहले क्वेश्चन लगाया हमने आपके लिए, ये आ गया नया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सरलीकरण का क्वेश्चन। सरलीकरण के क्वेश्चन देखिए परीक्षा में पूछे जाते हैं वैसे तो, लेकिन ये मैं कहूँगा 5 नहीं क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या है भाई, 76 को भाग करना है। ये 76 को भाग करना है किससे? 33 माइनस फिर ब्रैकेट है माइनस फिर ब्रैकेट छोटा 15 माइनस 75 भाग 15 गुणा 4 से। तो यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ क्या है भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई 76 भाग कितना है बड़े ब्रैकेट के बाद माइनस ब्रैकेट माइनस छोटा ब्रैकेट 15 माइनस 76 यहाँ पर भाग 15 गुणा फिर आ जाएगा आपका कितना भाई 4 छोटा ब्रैकेट मिला और फिर बड़ा चल करना। देखिए भाई 76 तो है ही। आप 76 को हम क्या कह सकते हैं हम तो आपको भी कह सकते हैं। आपको केवल इतना कह सकते हैं, आप थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान। 15 से अगर मैं 75 को भाग दूँ, से मैं 75 को भाग दूँ तो 15 आएगा भैया 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। 5 की गुणा किस में करेंगे 4 में। तो 5 चौक हो जाएगा भैया 20। 5 चौक हो जाएगा 20। भी क्या हुआ है, भी केवल हमने भाग और गुणा हल की है। अब इसके आगे बढ़ें। देखिए 76 भाग कितना हो जाएगा भैया 33 माइनस 36। अब यहाँ पर देखें माइनस के बचेंगे 5 और माइनस माइनस प्लस। तो ये छोटा ब्रैकेट खुल गया भैया
पढ़े सर भाग यहाँ पर कितना है 33 माइनस हो चुका है 30। यहाँ पर अगर बात करें सर को भाग किससे करना, सर को भाग करेंगे माइनस से, तो माइनस यहाँ पर आंसर। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ना तो ए ऑप्शन सही है, मतलब पहला ऑप्शन ऑप्शन सही है, ना तीसरा और ना ऑप्शन। तो यहाँ पर बोर्ड ने भी जब इस दिया स्टार लगाया मतलब इनमें से कोई भी क्वेश्चन सही, कोई भी और इसका सही है। बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने लगा देते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर काम धंधे 7 माह 7 महीने कितना निवेश कर रहे भाई 8,000 का पूर्वा, और दुर्वा ने 8 महीने के लिए 7,000, इसने 7 महीने 1,000 रुपये लगाए, इसने जो है 8 महीने 7,000 रुपये लगाए के लाभ मानो। अब एक बात का ध्यान रख, एक बात का ध्यान रखना यही कि जो लाभ होगा, जो लाभ का अनुपात होगा, लगाई गई पूंजी के गुणनफल के अनुपात के बराबर होगा। लाभ का अनुपात लगाई गई पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर होगा। पूर्वा को मैंने लिख दिया पी और दुर्वा को मैंने लिख दिया डी। पूर्वा को मैंने पी, पूर्वा को मैंने, तो पूर्वा का मतलब हाँ 8,000, 7 × 8,000, 7 महीने और लगाई गई पूंजी 8,000 होगी। इधर दुर्वा की बात करूं 8 गुना कितना 7 8 क्या, और इधर भी 7 8 7 1 के अनुपात में लाभ होगा, दोनों को लाभ किस अनुपात में होगा, 1:1 में होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा आंसर रहा, पहला ही आंसर यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन लगा देते हैं आपके लिए। नेक्स्ट ये आ चुका है, नेक्स्ट बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन। 175 63 और 147 का क्या निकालना है क्या भैया, किस किस का ये क्वेश्चन तो देखिए 175 सबसे पहले क्या करें, जो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जैसे यहाँ 63 है, जो सबसे छोटी संख्या है उससे देखें कि क्या बाकी संख्या कट रही है तो नहीं। अब 63 के ही फैक्टर करो, पहले किससे भाग करेंगे आप इसे, पहले भाई इसे 2 से कटने का भाग करेंगे तो से भाग करके देख 21 से बाकी ये दो कट रही है तो भाई 147 भैया 147 तो साफ जा रहा है, बिल्कुल कट रहा है। लेकिन क्या 175 भी कट रहा है, देखें भाई 175 के लिए अगर बात करें तो 21 8 168 है, नहीं कट पा रहा है के बड़े भैया। अब इसके और फैक्टर के बाद 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से भाग, हाँ 7 से अगर भाग करें तो 63। अब देखें 9 से अगर कटता है 175 या 147 तो बात बनेगी, लेकिन एक बात समझ लें यहाँ तो 9 है, 9 पे जोड़ मतलब, तो अब लगाओ किस पे 7 पे, 7 से काटो भाई, 7 दूनी 14 कितने बचे 3, 7 5 बिल्कुल सही है, कट रहा है, 7 दूनी 14 7 कम, तो क्या बनेगा 7 बनेगा। एक तरीका तो एक तरीका एक तरीका और भी लगा सकते हैं आप, क्या लगा सकते हैं, देखें यहाँ पर आप भाग या तो दो संख्या कोई भी पकड़ लो, जैसे मैंने एक तो पकड़ लिया 147 और दूसरी पकड़ ली मैंने क्या भाई मैंने 147 से 175 करा, तो एक बार माननी चलेगी भाई, 15 में से 7 जाएंगे 8 बजे और यहाँ पर बच जाएंगे भाई 2। ठीक है भाई, अब आया 100। ठीक है भाई, अब कितनी बार मारनी चल जाएगी, इस एकम 28, 28 दूनी 56, 28 या 84, 28 या 84 हो चुके हैं, 28 चौका 112,
28 पंजे 140, 28 पंजे 40, तो कितने बचे भाई? 7। अगर मैं भाग करूँ तो 7 चौक 28, कितना आ गया भाई? 7 चौक 28 का ये पूरा पूरा है इससे 7 से, तो 147 और 75, उनका में से कितना? 7। अगर 7 63 को भी काट दे, एक संख्या और बच रही है 63, अगर 7 उसे भी काट दे तो यही में से बनेगा, बिल्कुल काट रहा है। तो पूरे ही क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया भाई? ये बन गया है 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन क्या है लगा, तो क्वेश्चन नंबर 20, 20 क्या है? ये आपके सामने, यदि ई स्तंभ चतुर्भुज ABCD की दो अनुप्रस्थ भुजाएं AB और C के मध्य को ज्ञात करो, एफ की लंबाई। देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 20। देखिए ये है आपके लिए एक समलंब चतुर्भुज, ये भुजा होंगी भाई ABCD, ठीक है। AB का मध्य बिंदु क्या है? ये तो है AB का मध्य CD का मध्य बिंदु है, बता दूं आखिर ये एफ होगी। एफ की लंबाई पूछ रहा, क्या पूछ रहा भैया? एफ की लंबाई। हाँ, एफ क्या हो जाएगी? दोनों का योग बटे दो पैरेलल भुजाएं हैं, कौन कौन सी? सी और सी डी का आधा। इस ऑप्शन में देख सकते हैं, चौथे ऑप्शन में, और चौथा ऑप्शन इस तरह से बिल्कुल हो जाएगा भैया सही। हाँ, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बता देते हैं सामने क्या चुका है आपका अगला क्वेश्चन। एक विक्रेता ने 7 ग्राहकों को 2 मीटर के लिए 3 अलग अलग रंग बेचे। 20 ग्राहक लाल रंग और पीले रंग को खरीदा, 10 ग्राहकों ने नीला रंग खरीदा, 15 ग्राहकों ने लाल और खरीदे। तो कितने लोगों ने 2 मीटर कपड़े का केवल एक रंग खरीदा, ये आपको बताना है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं इसकी, क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, ये रहा क्वेश्चन बात। तो अगर मैं एक तरह के केवल एक रंग के कपड़े की बात करूं, तो जो टोटल है 70 है, आप दो दो रंग वाले हटा दो, और जो 3 रंग वाले हैं वो जोड़ दो, डायरेक्ट आपको एक रंग वाले पता लग जाएगा। तो 70 -10 -15 है, और प्लस करने होंगे आपको, ये दोनों जोड़ दिए भैया। और इन्हें अगर मैं यहाँ पर 20 और 10 30 और 15 हो गए हैं 45 खाऊंगा, तो कितने बचेंगे भाई? से 5 जाएंगे, 4 बचेंगे, और 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और 44 इसका उत्तर बना। देखिए एक बार फिर से यहाँ पर देख सकते हैं आप, ना तो आपका ये आंसर सही है, ना आपका ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, और ना ये आंसर सही है। एक बार फिर से इस सभी ही आंसर गलत कर दिए बोर्ड ने, और इसका भी स्टार लगाया, मतलब यहाँ जो है वो सही है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, ये आ चुका है आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्या गया? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? यदि 3 4 AB और 10 का माध्य 6 है और माध्य का 5 है, उसने कहा ए जो छोटा है B से, तो AB के मान क्या होंगे ये बताना। देखिए बात करें भाई क्वेश्चन नंबर इसकी 28 की, और क्या है? 3 + 4 + A + B + 10 बटे कितनी संख्या होगी भाई? 1 2 3 4 5, बराबर किसके हैं? माध्य के। 3 4 7 और 10 हो गए 17, प्लस A + B बराबर है 5 के, का मतलब A + B बराबर है 30 - 17 बराबर बचा, का मतलब A + B बराबर किसके भैया? 13। 13 कहाँ कहाँ है? 13 देखिए 7 6 13 है, 6 7 13 है, 8 5 13 है, 5 3 13 है। तो लेकिन यहाँ पर देखिए उसने कहा ए छोटा है 20, ना तो ये उत्तर बन सकता और ना ये उत्तर बन सकता, ये बड़ा है 20। लेकिन अभी भी समस्या है भैया। दूसरी कंडीशन
क्या माध्यिका, माध्यिका क्या है, माध्यिका 5, माध्यिका 5 है। माध्यिका क्या है, बीच वाली संख्या जो है वो माध्यिका है। बीच वाली कौन सी, ए है। देखें 1 2 3 4 5, बीच वाली कितनी होगी, 5, तो ये है 5। बी की वैल्यू अपना आप निकल जाए। तो बी की कितनी बची, 8। इसका मतलब 5 और 8, मतलब ये ऑप्शन सही है, आर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर। इस तरह से आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो भी आ रहा है के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन लगा देते हैं। उससे पहले हमने आपके लिए कर दिया है ये क्वेश्चन, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्या आ चुका है अगला क्वेश्चन, क्या है, दूध पानी के मिश्रण का 4/5 भाग, ठीक है। तब अगर 5 लीटर टोटल मिश्रण था तो उसमें 4 लीटर जो है दूध, कुल 20 लीटर वाले इस मिश्रण में यदि 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण का प्रतिशत बताना है। देखिए भाई, बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, ठीक है भाई। 20 लीटर मिश्रण है, तो इसमें पहले आप देखें दूध कितना, दूध कितना है। 20 लीटर टोटल था, 4/5 दूध था। 5 चौक 20, 4 चौक हो गए मेरे चांद 16। 16 लीटर जो है वो दूध है। दूध कितना है भाई, दूध की मात्रा की अगर मैं बात करूं तो वो कितना है, 16 लीटर। पानी की अगर मैं बात करूं तो शेष पानी है भाई 4 लीटर। मैं गया मिस में अगर 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, मतलब 5 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, पानी हो गया 9 लीटर। और टोटल कितना हो गया भाई, 16 9 25 लीटर। आपने प्रतिशतता बतानी है, प्रतिशतता बतानी है। यहाँ 16 तो ऊपर लिखे हैं, गुणा परसेंटेज का 100/टोटल कितना है, टोटल मात्रा हो चुकी है 25, तो 25 चौका 100, 16 चौका है 64%। यहाँ पर क्या भैया, दूध की प्रतिशतता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही बना, ये बन गया है आपका ऑप्शन नंबर 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। पर नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने 35वां, ठीक है भाई। 35वां क्वेश्चन आपके सामने लग गया है। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर मैं बात करूं तो ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सरलीकरण का देखिए, एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और एक ही आया, क्या है भाई, 74 माइनस पर है भाग, ठीक है, 10 - 41 माइनस, अब 3 की घात 5 को भाग करना है हमें 9 × 3, तो 3 की घात 5 का मतलब 5 बार गुणा करनी है भैया, 3 बार 5 बार गुणा करनी, बटे क्या कर देंगे हम, 9 × ये ब्रैकेट आपके टू के टू। देखिए एक तीन काट दिया, क्या 9 ने कर दिया, तो यहाँ पर कितना बचा भाई, 70 - 85 भाग, कितना बचा, क्या 9, 41 में गए बचे 32, ठीक है भाई। आगे बढ़ें और आसान काम होता हुआ, क्या आया, 85 को भाग करना आपके 49 में से गए 17, 17 पंजे होते हैं 80। अगर मैं 70 में से 5 घटा दूं तो बचेंगे 70, और जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमने कर दिया है आपके लिए हल। आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है बॉक्स में। और अगर चैनल पर पहली बार है, इस चैनल पर पहली बार है तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको रेलवे के ही नहीं, यहाँ पर मिल रहे हैं लेखपाल के, यूपी के और सभी तरह के प्रीवियस पेपर्स का सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में इसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की एक निश्चित दूरी तक धारा की दिशा में ले जाया जाता है और फिर शुरुआती बिंदु पर लाया जाता है, तो औसत गति बतानी है। देखें उसने कहा ठहरे हुए पानी में, मतलब ये तो होगी नाव की चाल 12 है और धारा की दिशा में इस गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में बता रहा है भैया, जबकि ये होनी चाहिए धारा की गति, ठीक है। ये किसकी गति होनी चाहिए यहाँ पर, धारा की गति। ये यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर अगर मैं कहूँ धारा की दिशा, इसमें 40 की बात करूँ तो धारा की दिशा
चाल दो इन्हें 12+8 बराबर होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर लिखेंगे हम धारा की हाँ, धारा की विपरीत दिशा में। विपरीत चाल कितनी बता देंगे भाई? 12 - 8 तो कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। एक एक तरफ से आई है कितनी? 20 और दूसरी तरफ से आई 4। तो औसत चाल बतानी है। औसत चाल बतानी। औसत चाल के लिए सूत्र क्या होता है? तब दूरी बराबर है तो 2xy/x प्लस। तब क्या करेंगे भाई? 2 गुणा x की जगह 20, y की जगह 4/20+4 तब हो जाएगा 24। 2 गुणा 20 गुणा 4/24। अगर बात करूं तो 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, कुल मिलाकर बना 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा का अंश। ठीक है भाई, यहाँ पर इस पर कितना बना? ये बन चुका है आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे बात करते हैं और ये आपके लिए क्वेश्चन अगला लगा देते हैं हम। आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो निम्नलिखित लिखित में 4 में से घटाने पर परिणामी 5/12 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3/4 से 4 में घटाई जाए जिससे कि परिणामी जो है वो कितना हो जाए? 5/12 हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करें? सीधा सा एक काम करो कि 3/4 में से ही 5/, कितना आ गया भैया? 4 × 12 3 × 9 -12 कम 12 तो 5। में से 5 जाएंगे कितना? 4/12। 4 × 4 और 4 × 3 12, कुल मिलाकर 1/3। तो इसका आंसर बना। और ये किस ऑप्शन में है? चौथे है, जो बिल्कुल क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आप जो है क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करूँ तो है और आ चुका है क्वेश्चन 53। वर्ग वर्गमूल भी निकालेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है वर्गमूल निकालना। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर मैं बात करूं, वर्गमूल ये है √40। आपको क्या करना है? लास्ट के अंकों के 2 के जुड़े, लास्ट में 4 आ रहा। अगर 4 आ रहा है तो देखिए या तो इसका अंतिम अंक 2 रहा होगा, 2 की 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा, या अंतिम अंक 8 रहा, या अंतिम अंक रहा होगा 8 या 8 8 24। कोई बात नहीं भाई। जो 46 है, जो बची हुई संख्या से बिल्कुल छोटा वर्ग देखो, 46 से बिल्कुल छोटा वर्ग, 46 से बिल्कुल छोटा वर्ग देखिए 7 7 49 होता है और 6 6 होता है। जो ये अंक लिखा है इससे अगले अंक में कर दो गुणा, अगले अंक में गुणा कर दो तो 6 की गुणा 7 में करी, 7 6 हो गया 42। अब ये जो संख्या बची है, ये इससे देखनी जो गुणा आई है इससे बड़ी है या छोटी। जो अंदर की संख्या है वो देखनी है कि जो गुणनफल आया है उससे बड़ी है या छोटी। ये संख्या तो बड़ी आई भाई, 46 तो बड़ी है, 42 से कोई भी बता सकता है। दोनों में बड़ा अंक कौन सा है? 2 बड़ा है या 8 बड़ा है? तो कोई भी बता सकता है 8 बड़ा है, तो इसका मतलब इसके 8 ले जाएगा। और ये है 68 का। ये किसका है भैया? 68 का है। ये है 68 का वर्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए लगा देते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, यदि tan θ बराबर 5/6 है तो इतना लंबा चौड़ा है, बच्चे डर जाते हैं लेकिन कुछ नहीं है। अगर दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन ही कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर 59 क्वेश्चन की मैं बात करूँ, सब जानते हैं tan θ बराबर 5/6 दिया है, लेकिन सब जानते हैं कि tan को हम sin θ/cos θ लिख सकते हैं। sin θ/cos θ लिख सकते हैं। बस इतना सा अगर काम कर लिया, बस इतना सा अगर काम कर लिया तो मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं रहा। अब sin θ की जगह 5 रखेंगे, θ की जगह 5 रखेंगे और cos θ की जगह मेरे भाई मेरे चांद 6 रखेंगे। sin θ की जगह 5 रखेंगे और cos θ की जगह 6 रखेंगे। sin θ की जगह 5, cos θ की जगह 6 रखो भाई। यहाँ पर 12 sin θ - 5 cos θ/12 sin θ
थीटा का मान, तो देखिए भाई 12, साइन थीटा का मान 5 है, 5 गुणा कोस थीटा का मान 6 है, 12 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 60 में से 30 गए, 30 बचे, 60 और 30 हुए तो कम 30 और 30 कुल मिला 1/3, है ना आसान। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अर्थमेटिक का ही क्वेश्चन है, जैसे अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते हैं ये तो वैसे ही कर दिया है मेरे भाई। ये तो मैं समझता हूँ किसी को भी, किसी भी भाई को जिस पर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती वो भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। कर सकता है नहीं कर सकता, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें। और ये एक और क्वेश्चन आसान, एक और क्वेश्चन आसान भाई, आसान क्वेश्चनों को भी यहाँ मैं कहूँ तो लाइन लगी हुई है। 17 गुणा 29 बराबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना, 493। इसका मान बताना, इसका मान बताना। देखिए यहाँ पर मैं 62 की बात करूँ तो कितना है, 17 गुणा 29 बराबर है 493। बात करनी है 1700 गुणा 0.0029। देखिए 2 जीरो तो 2 पॉइंट को हटा देंगे, ठीक है, यहाँ बचेगा 17 गुणा 0.29 बचेगा, पॉइंट हटा दो, बटे में 100 लगा दो। अब इसकी वैल्यू तो ये है, इसकी वैल्यू तो ये है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 493 बटे 100 कर देंगे, 100 से भाग करेंगे, 4 पॉइंट जो है 500 रुपये, या तो ऐसा कर लो, या फिर जो है जैसे आप करते हैं वैसे करो भाई। 1700 गुणा 0.0029 है, पॉइंट हटा दो भाई, एक के लिए एक, बाकी जितने अंक है उतनी जीरो लगा दी, ये पॉइंट तो हट गया, 2 जीरो ने 2 जीरो काट दी, अब भी तो वही आया, क्या आया, 17 गुणा 30 बटे 100। और 17 गुणा 29 का मान कितना दे रखा, 493 बटे 100 भैया, तो कितना आ गया, 4.93 आ गया, 4.93। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, द्विघात। देखिए द्विघात का भी क्वेश्चन आया है भाई, क्या है, यदि समीकरण दी गई है, क्या x² माइनस 2x-1 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो वह समीकरण जिसके मूल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है क्या होंगे। एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए इसके मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा -b अपॉन ए। अब देखिए b की वैल्यू है ये -2, -2 ऊपर लिखेंगे, और ए की वैल्यू जो x² के बराबर में है, देखिए इसकी तुलना करनी है आपको इससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ए का मान कितना, 1 है, बी का मान कितना है, ये है माइनस, सी का मान कितना है, इनका ध्यान रखना, तो इसका 1 आ गया, आकर अल्फा प्लस बीटा का मान 10 के 2। अल्फा बीटा की बात करूं तो इसका मान कितना आ गया भैया, सी बटे ए, सी का मान कितना है, -1 है, और बटे 1 को, लेकिन हमें जो मान निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक तो, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर किसका होगा भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा के। इसका मान कितना भाई, 2 दूनी 4 हो गया, -2 गुणा -1, तो 2 1 2 2 और 4 हो गया। दूसरा मान निकालना अल्फा स्क्वायर गुणा बीटा स्क्वायर, मतलब कुल मिलाकर अल्फा बीटा का होल, अल्फा बीटा का मान 2, तो कुल मिलाकर ये बना। और जो समीकरण होती है वो होती है x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों प्लस मूलों का, जो नई समीकरण बनानी है उसके मूल है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो योगफल कितना, x² माइनस 6x प्लस योगफल कितना, गुणनफल आया 1 बराबर 0 आया। देखिए x² माइनस 6x प्लस 1, देखिए यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर मिस पर लिख लें, यहाँ ये चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भैया, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x² प्लस है तो हिंस, यहाँ पर है x² माइनस 6x, लेकिन यहाँ पर प्लस हो गया, ये नहीं हो सकता, तो ये उत्तर आपका बन गया है। क्वेश्चन बात करते हैं, और यहाँ पर इसे कर देता हूँ क्या भैया, रफ कर देता हूँ, अगला क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ लगा।
चलिए क्वेश्चन ले आया हूँ मैं आपके लिए। इससे पहले हटा दिया जाए, या हटा दिया बिल्कुल। नया क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। कई बार तो बच्चे देखकर ही डर जाते हैं। देखकर डरने की, जब तक मैं हूं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। उसने कहा है, एक त्रिभुज है एबीसी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर की भुजाएं ए बी 5 है और पी क्यू 3 है, तो इसका एरिया बताना है। देखिए कुछ नहीं करना ऐसे क्वेश्चन में। अगर जैसे दो भुजाएं दी हैं, अगर मैं त्रिभुज बनाऊं तो देखिए ये है ए बी और सी। अगर दूसरे त्रिभुज की बात करूं तो यह है पी क्यू आर। देखिए यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर पी क्यू। अगर ये ही सेम साइड दी गई है, आपको कुछ जो साइड है उनका वर्क करना है। डायरेक्ट आप 25/9 जो है इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इसका भैया 25/9 का आंसर बनेगा। जैसे वो क्वेश्चन आपके सामने है, 8% साधन वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में राशि 3 हो जाती है, मूल राशि कितनी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मिश्र धन दिया है। क्या दिया है इन्होंने? मिश्र धन दे दिया है क्वेश्चन नंबर 83 में। ठीक है, मूलधन बताना है। क्या बताना है? मूलधन हमें बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करें, क्वेश्चन नंबर 83 की, तो दर कितनी है? पर घटा 4 से भाग 4 दुनिया 4 पंजे मिलाकर 2/, जो आपका दर की और समय को अगर हम फ्रैक्शन वाला, ये होता है ब्याज, साधारण ब्याज के कुछ, और ये होता है, ठीक है भैया, ये होता है मूल। ठीक, और दोनों को जोड़ को क्या कहते हैं? बराबर है। ठीक है, 5 बराबर के 7 से काट दो भाई, 7 पंजे धन की बात करूं, 55 गुणा 5 275 रुपये जो है का क्या है भाई? पर है क्वेश्चन नंबर 83 का। क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या आ चुका है आपका? क्वेश्चन नंबर 87। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें। अमोरी अपने पिता की तुलना में 27 वर्ष छोटा है। अब से 7 साल बाद उनके पिता की आयु उसका 2.5 कम होगी। तो अमोरी की वर्तमान 7 साल बाद की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 87 में अगर मैं 7 साल बाद की बात करता हूं, क्या बनेगा ये देखना पड़ेगा। क्या बनेगा जो है 87, देखिए 7 वर्ष बाद, वर्ष बाद कितना है? 2.5 गुने का है, 2.5 गुने का। ठीक है, मतलब अगर पिता है तो जो पुत्र है स्त्री है, बता दिया हमने, 10 सर हमेशा बराबर होगा, सर हमेशा बराबर होगा। तो 3 बराबर है इसके 27 के, बराबर है 27 के। ठीक है, निकालने 2 बराबर किसके हो जाएगा? एमोरी के, मतलब पुत्र के बराबर हो जाएगा। 3 × 27 और पुत्र आ चुका है आपका, पुत्र आ चुका है 18 वर्ष का। लेकिन कब? 7 वर्ष बाद। आज निकालना तो 7 घटा, आज निकालना 7 घटा तो 11 वर्ष। यहाँ पर जो 11 वर्ष किसी भी ऑप्शन में है ना, ना इसमें है ना, सभी बोर्ड ने इस काट दिया, मतलब सभी को इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया। बच्चे सोच रहे होंगे भाई यहाँ पर 3 = 27 कैसे लिख दिया? ये तो वर्तमान आयु का अंतर है 27 वर्ष। एक बात तो बताओ भाई, मेरी और आपकी उम्र, मेरी उम्र सपोज करो 30 साल है और आपके है 20 साल। अगर हम 10 साल बाद जाएंगे तो दोनों की उम्र जो बराबर ही तो बढ़ेंगी भाई, आपकी भी 10 बढ़ेगी, मेरी भी 10 बढ़ेगी। अगर 7 साल बाद जाएंगे तो दोनों की उम्र 7 साल बढ़ेगी, आपकी 27 हो जाएगी, मेरी 37। तो सर तो कहीं भी हूँ, सर तो कहीं भी हो, हर जगह बराबर ही, हर जगह बराबर ही होता है। कि आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं। जो आयु का चैप्टर तो बहुत ही आसान चैप्टर होता है और बनाने वाला चैप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आपका है, 5 लोग 24 दिनों में दीवार बना सकते हैं। 8 अन्य लोग जिनमें से पहले
प्रत्येक समूह के लोगों की तुलना में आधे ही कुशल की दीवार का 3/5 भाग कितने निर्मित करेंगे, ये आपको ठीक है भाई। यहाँ पर काम का ध्यान रखना है, वही एमडीएच वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, देखिए 5 आदमी थे, 24 दिन में काम को कर रहे थे। ठीक है, अगर बात करें 8 आदमी, लेकिन आधी जो है काम करने वाले, अगर ये पूरा ये काम कर रहे थे तो आधा काम कर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, लेकिन काम अब देखिए हमने बराबर कर लिए हैं, और इनसे 3/5 काम, जो पूरा काम था इसका 3/5 काम जो है देखना है हमें। अगर ये करेंगे तो कितने दिन में करें, बस हल कर दो भाई। ये गया जी, 8 से अगर मैं भाग दूं, 8 या 24, 9 9 दूनी आएगा भैया 18, और ये क्या है, दिन है, 18 दिन है, 18 दिन की ऑप्शन से या तो ऐसा कर लो या मोटा मोटा। देखिए एक दूसरा तरीका और भी है इसको कि देखिए 5 आदमी कर रहे हैं 24 दिन में, तो एक आदमी जो है कितने दिन में करेगा, 24 × 5 मतलब 100। अगर इसी क्षमता से आधी क्षमता के तो इनका समय डबल हो जाएगा, मतलब 240 दिन लग। लेकिन अब आदमी कर दिए हमने, तो कुल मिलाकर 30, और पूरा काम करते ही 8 आदमी से आधी वाले तो 30 दिन में, लेकिन काम करना, ठीक है, 5 छंग 30 और 36 18 दिन में ये काम होगा। आप चाहे इससे करें चाहे इससे, दोनों से ही आप देख पा रहे हैं सर जो है वो सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 की। तो क्वेश्चन नंबर 97 आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2018 का लास्ट क्वेश्चन, अगर किसी व्यक्ति ने 98 रुपये में कोई सामान खरीदा और 50 आप पर इसे जाओ तो सामान, बड़ा ही सिंपल सा कुछ, 2% बराबर क्रय मूल्य के होता है वो है 125 बराबर विक्रय मूल्य के होता है, मतलब प्राइस की 100, 4 से काटा, 4 दूनी 8 और 4 चौक बराबर हो गया 24/20, 120 रुपये बिकेगा, और ये इसका सेकंड ऑप्शन सही। तो आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है? आप जो है ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट सॉल्यूशन तक के लिए